आज हम लोग देखते हैं त्रिगोनोमेट्री का एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3 देखो, तो इसके लिए कुछ फार्मूला है, ठीक है, जिसको जानना हम लोग के लिए ज़रूरी है, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। मान लो ट्राइंगल एबीसी है, ठीक है, राइट एंगल एट बी, बी पे 90 डिग्री है। अब ये दोनों एक्यूट एंगल हो गया, ठीक है। यदि इसको हम लोग थीटा लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। यदि ए को हम लोग थीटा ले लिए तो सी हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब देखो, यदि हम लोग साइन थीटा लेते हैं, साइन थीटा, ठीक है, तो साइन थीटा को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, तो साइन थीटा को डिफाइन करते हैं अपोजिट साइड टू द थीटा, ठीक है, टू हाइपोटेनियस, है ना। तो थीटा का अपोजिट साइड कौन है, बीसी, ठीक है, अपॉन एसी, है ना। अब आ जाओ, ले लो कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। यदि हम लोग कॉस 90 माइनस थीटा ले लिए, ठीक है, तो कॉस थीटा के लिए क्या होता है, एडजेसेंट साइड टू हाइपोटेनियस, तो ये एडजेसेंट साइड हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। इसका मतलब बीसी, बीसी अपॉन एसी, ठीक है। तो हम लोग देख रहे हैं कि साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग साइन थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा को हम लोग साइन थीटा भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से यदि हम लोग ले लें साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा लेंगे तो ये, ठीक है, साइन थीटा को डिफाइन कैसे करते हैं, अपोजिट साइड टू हाइपोटेनियस। तो साइन 90 माइनस थीटा यहाँ है तो इसका अपोजिट साइड ये हो गया, इसका मतलब ए बी अपॉन एसी। उसी तरह से यहाँ कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो कॉस थीटा यदि लेते हैं तो कॉस थीटा को डिफाइन कैसे करते हैं, एडजेसेंट साइड टू हाइपोटेनियस। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन एसी, ठीक है। अब यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि साइन 90 माइनस थीटा, है ना, किसके बराबर होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। साइन 90 माइनस थीटा को ही वैल्यू होता है जो कॉस थीटा का होता है, ठीक है। इस टर्म को हम लोग ऐसे रूप में लिख सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से और बाकी में रिलेशन है, ठीक है, हम लोग रिलेशन निकाल सकते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। ये सारे फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। चलो देखते हैं। अब आ जाओ, देखो, सपोज करो कि साइन, ठीक है, 18 है और नीचे cos 72 है, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करना है, ठीक है। तो साइन को भी हम लोग cos के टर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो साइन 18 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, साइन 18 को लिखने के लिए 90 माइनस 72, ठीक है। 18 लिखने के लिए 90 में से 72 कर माइनस करेंगे, 18 आ जाएगा, ठीक है। नीचे क्या हो गया, cos 72, ठीक है। अब देखो यार, है ना, हम लोग वहीं पर हैं कि साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा, ठीक है। थीटा पे क्या है 72, तो cos 72 नीचे cos 72, ये कट जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। जो यहाँ थीटा रहेगा वो यहाँ आएगा, ठीक है। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा होता है, थीटा पे 72 है, 72 हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन लगा सकते हैं एक्सरसाइज 8.3 का। तो देखते हैं एक्सरसाइज 8.3। देखो, पहला क्वेश्चन है, ठीक है, पहला हो गया। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन उसी तरह से करोगे, है ना। थर्ड क्वेश्चन है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। यहाँ देखो cos है, साइन है ना, इसको भी साइन के टर्म में चेंज कर देंगे। चेंज करो, cos 90 माइनस व्हाट 48 लाने के लिए क्या करना, घटाना पड़ेगा 90 में से,
ठीक है, तो ऑफकोर्स 42 माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है, तो कॉस 90 माइनस 42 क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन 42 माइनस साइन 42 बराबर 0, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है सेकेंड में शो करना है, सो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री एंड tan 67 डिग्री इक्वल टू 1 लाना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे कि हम लोग दो को चेंज कर देंगे, दो है ना, दो छोड़ देंगे, ठीक है, 4 टर्म है तो दो को चेंज कर देना, दो को छोड़ देना है, ठीक है। तो इसको चेंज करो, tan 90 माइनस व्हाट, 90 में से क्या घटाएंगे कि 48 आएगा, ठीक है, तो ऑफकोर्स 42, ठीक है, इनटू tan 90 में से क्या घटाएंगे कि 23 आएगा, तो ऑफकोर्स 67, देखो यहीं पे मिल जाता है ना, और ये दो छोड़ देना है, tan 42 डिग्री tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cot 42 डिग्री इंटू cot 67 इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। देखो cot tan है ना, तो हम लोग पढ़े हैं cot थीटा इंटू tan थीटा इक्वल टू 1 होता है, ठीक है ना, थीटा इक्वल होना चाहिए, तो cot 42 और tan 42 इसको इंटू करेंगे 1 आएगा, cot 67 और tan 67 को इंटू करेंगे तो 1 आएगा बराबर 1, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, ठीक है। तो एक चेंज कर देंगे, एक जगह छोड़ देंगे, है ना, चेंज कर दो यहाँ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos 90 माइनस व्हाट 38, ठीक है, तो 52, और ये क्या हो जाएगा cos 90 माइनस व्हाट तो 38, ठीक है, 38 लाने के लिए 90 में से 52 घटाना पड़ेगा और 52 लाने के लिए 38 घटाना पड़ेगा, ठीक है, इसको छोड़ देंगे, तो साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ये देखो ये साइन हो जाएगा साइन 52 डिग्री इंटू साइन 38 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री, ठीक है। देखो साइन साइन हो गया, दोनों एंगल भी इक्वल है तो बराबर 0 हो गया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर है, दिया हुआ है कि इफ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, ठीक है, a फाइंड करना है, a का वैल्यू निकालना है, जहाँ a 2a एक्यूट एंगल है, 2a कोई एक्यूट एंगल है, a निकालना है, ठीक है। तो ध्यान दो, देखो यहाँ cot है, इसको भी cot के टर्म में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो देखो tan 2a को हम लोग को डायरेक्ट लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, ठीक है। देखो cot 90 माइनस 2a, cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, ठीक है, तो tan थीटा को हम लोग cot 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका वैल्यू यहाँ ले लो, श्योर, ठीक है, tan 2a को हटा करके लिख रहे हैं cot 90 माइनस 2a इक्वल टू cot a माइनस 18, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इक्वल है, थीटा भी इक्वल होगा, तो 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18, ठीक है, तो माइनस 2a माइनस a इक्वल टू माइनस 18 माइनस 90, ठीक है, 3a इक्वल टू 108, a इक्वल टू माइनस 108 डिवाइडेड बाई 3, काटो कितना हो गया 3,
36 डिग्री है ना, 36 डिग्री। ए का वैल्यू कितना निकला? 36 डिग्री। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है, ठीक है, नेक्स्ट है सेक फॉर ए, सेक फॉर ए इज इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20। ठीक है, तो पीछे जैसे बनाए थे उसी तरह से है ना, सेक फॉर ए को कॉसेक में चेंज कर देंगे। तो सेक फॉर ए को हम लोग लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a। ठीक है, सेक फॉर ए को लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 4a इक्वल टू कॉसेक ए माइनस 20। ठीक है, अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक से इक्वल है, इक्वल होगा एंगल। 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। ठीक है, तो 90 प्लस 20 इक्वल टू a प्लस 4a, मतलब 5a इक्वल टू 110। तो a इक्वल टू 110 डिवाइडेड बाई 5 कितना? 22 डिग्री। ठीक है, आ गया। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 में कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ना, एक ट्राइंगल है, ठीक है, एबीसी। ठीक है, जिसमें इंटीरियर एंगल ए है, बी है और सी है। तो हम लोग को टू प्रूफ क्या करना है? टू प्रूफ करना है साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2। ठीक है, देखो कैसे हम लोग लेंगे इसको। चलो देखो, ट्राइंगल का तीनों एंगल लेके चलेंगे हम लोग। एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180। ठीक है, अब देखो बी और सी को एक साथ रखा है, ए को हटाया है तो ए को हटा दो, है ना। तो एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए। ठीक है, हो गया। अब क्या किया? 2 से डिवाइड किया, 2 से डिवाइड कर दो। ठीक है, डिवाइडिंग बाई 2, यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो क्या होगा? एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 90 और एक को डिवाइड करोगे तो एंगल ए बाई 2। अब क्या किया? साइन से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ। तो साइन से कर देंगे तो एंगल बी प्लस एंगल सी बाई 2 इक्वल टू, यहाँ भी साइन ले लेंगे 90 माइनस एंगल ए बाई 2। ठीक है, अब देखो ये हो गया साइन एंगल बी प्लस एंगल सी डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है? ठीक है, तो हम लोग जानते हैं साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ? कॉस थीटा पे क्या है? एंगल ए बाई 2। ठीक है, ये प्रूफ करना था गया, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या करना है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को, है ना, 0 से 45 में कन्वर्ट करना है। तो देखो साइन को कॉस में चेंज कर दो और कॉस को साइन में चेंज कर दो। ठीक है, तो साइन 90 माइनस 67 आने के लिए कितना घटाना पड़ेगा इसमें से? तो 23। ठीक है, 7 3 10 14 8 9। ठीक है, प्लस कॉस 90 लाने, 90 में से क्या माइनस करेंगे? 75 आएगा तो 15, है ना। तो ये क्या हो जाएगा? कॉस 23 डिग्री और प्लस ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। ठीक है, चेंज हो गया इस तरह से 0 से 45 के बीच में, है ना। ये था, है ना। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है? तो 90 माइनस थीटा, सिर्फ यही पढ़ना था, 90 माइनस थीटा। ठीक है, लेकिन आगे के क्लासेस में और भी है ना। आगे जाओगे तो पढ़ना होगा 90 प्लस थीटा, ठीक है, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा। ठीक है, तो देखो इसको भी थोड़ा सा हम लोग देख सकते हैं। ये प्लस माइनस थीटा हो गया। तो देखो इसके लिए क्या है, एक सर्कल ले लेते हैं, है ना, इसको 4 बराबर भागों में डिवाइड कर देते हैं। देखो, है ना, यहाँ 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, ठीक है, ये 270 डिग्री हो गया और ये 360 डिग्री
ठीक है। यदि कोई क्लॉक घूमेगा तो यहाँ पे आएगा 90 डिग्री का, 180 डिग्री का, 270 डिग्री का, 360 डिग्री का। ध्यान देना कि जो वर्टिकल लाइन पे रहता है ना, तो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। जैसे साइन का कॉस हो जाएगा, कॉस का साइन हो जाएगा, tan का कॉट हो जाएगा। वर्टिकल लाइन पे मतलब 90 और 270 पे बदल जाता है, लेकिन 180 और 360 पे नो चेंज होता है। 90 एंड 270 पे चेंज कर देना है, और 180 और 360 पे नो चेंज, ठीक है ना। जैसे अभी पढ़े कि हम लोग पढ़े कि साइन 90 माइनस थीटा इजकल टू क्या लिख दिए, कॉस थीटा, है ना। तो उसी तरह से साइन 90 माइनस प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा इजकल टू क्या होगा, ठीक है। तो साइन 90 प्लस थीटा यहाँ भी चेंज हो जाएगा कॉस थीटा, लेकिन इसमें साइन में प्रॉब्लम होता है, ठीक है ना। साइन पॉजिटिव नेगेटिव है ना हो सकता है, तो उसके लिए भी रूल है ना। देखो ऑल साइन tan cos, ठीक है। अब देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए होता है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए, ये थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए, ठीक है ना। और ये पॉजिटिव के लिए होता है, ठीक है, पॉजिटिव, ठीक है। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा का सारा पॉजिटिव होगा, साइन कॉस tan, इसलिए साइन का प्रॉब्लम इसमें नहीं हुआ है ना, ठीक है, क्योंकि 90 में से घटा रहे हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रह रहे हैं, ठीक है। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो 90 प्लस थीटा, तो 90 में थीटा प्लस करोगे, कोई भी एंगल ऐड करोगे तो सीधे इसमें आ जाओगे सेकंड क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन भी लेना है, तो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारा नेगेटिव होगा। tan भी नेगेटिव होगा, कॉस भी नेगेटिव होगा, tan का उल्टा कॉट, है ना, और कॉस का उल्टा सेक ये भी नेगेटिव होगा। इसका मतलब यहाँ माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। उसी तरह से यदि देखो, यदि हम लोग देखते हैं, ठीक है, tan 90 प्लस थीटा, है ना, तो क्या हो जाएगा, कॉट, इसमें माइनस लग जाएगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक को छोड़ करके बाकी सारा नेगेटिव है, ठीक है। अब देखो tan 180 माइनस थीटा, है ना। अब 180 माइनस थीटा करोगे तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाओगे, ठीक है। 180 में से थीटा करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, लेकिन ध्यान देना है कि tan 180, अब 180 पे नो चेंज होता है ना। 180 में प्लस माइनस करेंगे कोई चेंज नहीं होगा, है ना, तो tan ही रह जाएगा यहाँ, tan थीटा। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में tan है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। tan 180 माइनस थीटा इक्वल टू माइनस sin थीटा, ठीक है। उसी तरह से tan 180 प्लस थीटा, ठीक है। अब देखो tan 180 प्लस थीटा है, इसमें नहीं बदलेगा, है ना, इसमें tan ही रह जाएगा, tan थीटा। अब देखो tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए। अब थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव होता है, tan कॉट दोनों पॉजिटिव होता है, तो इसलिए यहाँ प्लस में लगेगा, है ना। यही नियम है, ठीक है ना, कि 90 पे बदल जाएगा, 180 और 360 पे नहीं बदलेगा, 90 और 270 बदल जाएगा, 90 और 270 बदलेगा, 270 पे, 180 और 360 पे नहीं बदलेगा, है ना। और साइन के लिए याद रखना पड़ेगा, ऑल साइन tan cos, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होता है, सेकेंड में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सारा नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, है ना। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, है ना। तो इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलो एक्स्ट्रा था ये, 10th में नहीं है, है ना। 10th में हम लोग को सिर्फ पढ़ना है साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, वो काफी है। चलो नेक्स्ट वीडियो में आगे लोग देखेंगे, है ना।